अरे बुआ हाँ तैयार करके रख नारायणाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यज्योति समप्रभ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। सर्वभूतेषु लक्ष्मी विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशानी न जावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिवई। ओ जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृगा को मैया जी को मृगा को उजाला से माला से चांद बदनानी को। ओम जय अम्बे गौरी सोनी सभी जाए मैया सोनी सभी जाए
मधु कैटव जो मारे मधु कैटव संगारे सुरवही न बताने शिव पटरानी ओम जय श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामं हेमजलावदेहं सर्वं भद्रण्यं रघुपतिप्रियभक्तं वाजम्। अब मैं काशी जी से कहूँगा कि उन्हें चुनरी भेंट करके उन्हें उनका स्वागत करें। और पंडित जी से कहूँगा कि पंडित जी आप बहन प्रीति जी को टीका लगा करके इनका स्वागत कीजिए और इन्हें आशीर्वाद दीजिए। हरि ओम चंदन सुमल पुण्यम पवित्रम पापनाशम पाप। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप यहाँ आई और आपके से अनुरोध है कि अपने दो शब्दों से हमें आशीर्वचन दीजिए। और ये दुर्गा पूजा में आपका हमेशा सहयोग रहा है, आपने सहयोग किया है, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। हम आपको साधुवाद देते हैं और आगे भी हम आपको इस तरह से कार्यक्रम जो भी करेंगे शायद हम तंग करते रहेंगे आपको। तो इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हैं एमसीडी में लेकिन आप डीजे का भी काम करवाते हैं, सारा कुछ काम करवाते हैं, तो इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस पंडाल में पधारे। और आपसे निवेदन है दो शब्द हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए। दुर्गा पूजा समिति पुरानी सीमापुरी के आयोजक माँ दुर्गा का आपके बीच में प्रकाश हुआ और मैं रास्ते ही आप लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं आई थी। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर समाज का एक अपना कल्चर होता है, अपनी एक परंपरा होती है। तो मुझे आप लोगों के बीच में सीमापुरी जब मैं आई तब मुझे पता लगा कि बिहार में भी ये पूजा होती है। सुंदरकांड पाठ का पाठ करवा सुन रहे थे और जो इन्होंने ये पाठ करने वाले थे ये आरएसएस की टीम है जो जगह जगह जा करके निःशुल्क सुंदरकांड के पाठ करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं। इसी कड़ी में मैं महेंद्र मेहता जी जो व्यास के कार्य देखते हैं, मैं उनका स्वागत नरेश जी जो हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं उनसे कहूँगा कि इनको माला पहना करके इनका स्वागत किया। और हमारे बीच में उन्हीं के साथ अरुण शर्मा जी हैं। मैं कहूँगा ठाकुर जी से
कि उन्हें माला पहना करके उनका स्वागत कीजिए। इनके साथ उन्हें मैं कहूँगा मनोज जी को कि माला पहना करके उनका स्वागत कीजिए। और एक एक पंक्ति को समझने वाला लग रहा था। दुर्गा पूजा समिति के आचार्य हैं। माइक टेस्टिंग, हेलो। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप है नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम दिलशाद कॉलोनी वार्ड के सीमापुरी क्षेत्र में हैं और ये तिकोना पार्क में आप देख सकते हैं पीछे माँ भगवती का विशाल पंडाल यहाँ लगा है। और ये पंडाल जो है 37 सालों से लगातार यहाँ दुर्गा माँ की आराधना होती है, पूजा होती है। हमारे साथ में विशेष तौर पर हमारे जो यहाँ के कर्ता धर्ता एक तरीके से मान लीजिए, जिन्होंने यहाँ संकल्प किया और ये लगातार इन्होंने किया है, विजय शंकर झा जी और उनकी धर्मपत्नी इंदिरा झा जी, जो कि इस समय तो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो किसी कार्यवश बिजी हैं। लेकिन विजय शंकर झा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ है इतिहास से लेकर और आज तक का सफर बताइए। कविता जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये इस पंडाल का या इस दुर्गा पूजा का जो उत्थान हुआ था या शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई थी। और 1986 से लगातार अभी तक मुझे जो दायित्व सौंपा गया था उस दायित्व को निर्वहन करते हुए मैं लगातार ये पंडाल लगता आ रहा है और दुर्गा पूजा होती आ रही है। शुरुआत के दिनों में काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी इसमें, और कुछ सामाजिक समस्याएं थी, कुछ राजनीतिक समस्याएं थी और कुछ भौगोलिक समस्याएं भी आई थी, क्योंकि हमारे पास जगह इतना नहीं था। और क्योंकि आप जानती हैं कि ये जे झुग्गी कॉलोनी एरिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हम लोगों को आर्थिक रूप से भी परेशानी आई थी, सामाजिक रूप से भी परेशानी आई थी। उसको हमने झेलते हुए इसको आज जो है 37 साल हो गए, बड़ी खुशी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो मेरी टीम का है, जो मेरे साथ शुरू से लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ की माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो ये देख रही हैं, ये जो देख रही हैं, ये एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है जो हमारे यहाँ माताएं बहनें जो उपवास करती हैं, उसके बाद वो दीप जलाने के बाद ही भोजन करती हैं। तो ये यहाँ पर जो है दीपों की संख्या जब हम गिनते हैं, हर परिवार में से एक एक दीप जलने के लिए आते हैं। तो ये संख्या जो है कभी 300, कभी 400, कभी 500, अब अष्टमी नवमी दसवीं में ये 500 की संख्या तक पहुंच जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जो माताएं बहनें किसी न किसी कारण से, भाई बंधु किसी न किसी कारण से अपने गांव में जा कर के, क्योंकि नहीं जा पा रहे हैं, और उनको, क्योंकि दुर्गा पूजा एक बिहार का और पूर्वोत्तर क्षेत्र का बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और तो अपने आप को एक आदमी ये सोचता है कि हम देखो कितना हम अच्छा त्यौहार को मिस कर रहे हैं। यहाँ त्यौहार को मिस ना करें, माताएं बहनें अपने अपना जो एक चलन है, जो एक अपनी परिपाटी है, उसको परंपरा है, उसको निर्वाह करते हुए आगे दीप प्रज्वलन करें और उसके बाद भोजन करें, और साथ ही साथ भाई लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये मेरे लिए खुशी की बात है, मेरी टीम के लिए खुशी की बात है। सर, मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ सुंदरकांड से लेकर हवन भी यहाँ लगातार हो रहे हैं। 9 दिन 10 दिन का ये कार्यक्रम जो है, विशेष तौर पर आप सुबह से लेकर शाम तक का एक कार्यक्रम आपने सेट किया है, और वो भक्तजन वहाँ पर आकर के माता का आशीर्वाद भी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह का हाईलाइट्स प्रोग्राम है? हाँ, ये कविता जी, ये मैथिली पद्धति के अनुसार हम लोग यहाँ का पूजन करते हैं, और पूजन के हिसाब से जब नवमी के दिन आखिरी दिन होता है, तो इस बीच में जो है, जो हवन, जब पूजन ख़त्म होने को होती है तो हवन किया जाता है, और एक सार्वजनिक हवन किया जाता है जिसमें सभी क्षेत्र के लोग आते हैं और ये लोग अपना पूजन करते हैं, हवन में भाग लेते हैं। इसी तरह बीच में ये 10 दिन का कार्यक्रम है। 10 दिन का कार्यक्रम होने के कारण ये क्या होता है कि इसमें सुंदरकांड का पाठ भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, और मनोरंजन का कार्यक्रम भी, कुछ मिथिला के जो मनोरंजक कार्यक्रम हैं वो भी प्रस्तुत किए जाते हैं समय समय पे। इंदिरा जी आज यहाँ पर नहीं है, दर्शकों से ज़रूर बताएं, क्योंकि उनके माध्यम से हमेशा जो है यहाँ की लोकप्रिय काउंसलर यहाँ की रही हैं, बहुत क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। क्या कुछ आज उनकी कमी रहेगी तो आप उनके स्थान पर कुछ अगर जनता को संबोधित कर पाएं? इंदिरा जी 2017 में काउंसलर बनी थी। 2017 से लेके 2022 तक उन्होंने
पूजा के लिए, साथ ही साथ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कार्य किया है। जो कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सब इंदिरा जी के टाइम की ही चली आ रही है। उसके बाद में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी या कोई भी आया, उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया है। आप भी क्योंकि इसमें हमारे से जुड़ी रही हैं, बार बार हमारे पास मीटिंग के वगैरह के लिए आती थी, तो आपने देखा होगा इस क्षेत्र का विकास कैसे। इंदिरा जी क्योंकि एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और साथ ही साथ सामाजिक और पारिवारिक महिला हैं, तो उनको इनका लगाव जो है ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये उनका भी सजेशन रहता था कि एक महिला को, जो महिला जो उपवास करने के बाद में क्या चाहती है और किस तरह की सुविधाएं चाहिए, उस तरह की बातें वो हमेशा सामने में रखती थी, जिसकी वजह से आज ये जो दुर्गा पूजा है ये एक अपने शैशव काल से निकल के विकसित की ओर जा रहा है। देखिए इंदिरा जी जो हैं उनके समय को मैंने कवर किया, पुरानी वीडियोस देखेंगे उनके कार्यकाल की, हमेशा नए उद्घाटन यहाँ उनके क्षेत्र में होते मैंने पाए हैं। कार्यक्रम की वीडियोस आप देख सकते हैं नमामि डिजिटल चैनल पर, तमाम और लोग हैं। सर क्या कहेंगे इनके माध्यम से, जिस तरह दुर्गा सेवा समिति के माध्यम से यहाँ काम होते हैं, सेवा होती है? बहुत बढ़िया सेवा होता है यहाँ का बहुत बढ़िया सेवा होता है जी। जो जिसको जो जिम्मेवारी है वो अपने आप खुद को करते हैं। देखने के लिए हमारे विजय शंकर झा जी ही हैं, और क्या कहें हम। क्या? अच्छा एक मिनट आपका भी कर लेते हैं इसी बीच में। सर आप दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है? मैं पवन मिश्रा, ये समिति का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हम सभी सदस्य मिलके इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहपूर्ण संपन्न करते हैं, और सभी साथ मिलके सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम है, चाहे वो झाड़ू लगाने का हो, चाहे वो फूल बरसाने का हो, वो सारे सभी लोग मिलके काम को पूरा करते हैं। विजय शंकर झा जी और इंदिरा झा जी इनके सहयोग से कैसे ये टीम कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पता चला कि शुरुआत में बड़ा दिक्कत रही। नहीं, इन्हीं लोगों के माध्यम से अभी तक इतने दूर 37 साल हो चुका है, इन लोगों के माध्यम से ही हुआ अभी तक, उसमें हम लोग भी अभी शामिल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सबको लेकर के साथ चलना है, ये विजय शंकर झा जी और इंदिरा झा जी की खासियत है। मुझे तो मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी बहुत अच्छा लगा था। आप देख रही हैं कैसे सारी बहनें बच्चियां यहाँ पर दीपक जला रही हैं, अपने घर की मनोकामना। औरत का एक हमेशा एक ज़िंदगी का उद्देश्य रहता है अपने परिवार के लिए शुभ मंगल कामना करनी, और वो ये करते हैं, और मैं समझती हूँ इसका बहुत सफल प्रयास इनकी पूरी टीम मिलके ये करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। सर आप क्या कुछ कहेंगे? मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं अपने सीमापुरी की जनता का, यहाँ से पहाड़गंज तक के आते हैं धर्मार्थ के लोग, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा, और साथ ही साथ बुजुर्ग बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। युवाओं का भी धन्यवाद करूंगा जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो एमसीडी के कर्मचारियों का, डीडीए के कर्मचारियों का, सभी का जो हमारे हमें साथ देते हैं और हमेशा साथ देते रहे हैं 37 साल से, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं मां भगवती से प्रार्थना करूंगा सभी को दीर्घायु दे, यशस्वी हुए, स्वस्थ रहें, अगले साल हम फिर हंसी खुशी मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।